श्री श्रीरंग अप्पा पारने। माननीय अध्यक्ष महोदय, विदेशी अभिधान के तहत बनाने गए नियमों के आधार पर गैर सरकारी संगठनों के साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त विदेशी अभिधान की प्राप्ति की निगरानी सरकार द्वारा की जाती है। थोड़ा माइक के करीब रखिए बारने साहब। हाँ प्लीज अप्पा। विदेशी अभिधान अधिनियम संशोधन it's okay करने now. वाला ये विधेयक संगठनों या संस्था एक वर्ष के में प्राप्त पैसे और उनके खर्च को सरकार के सामने प्रस्तुत करना होता है। कई संगठनों को विदेश से करोड़ों रुपए प्राप्त होते हैं, जबकि धन की हेराफेरी के करने के और भ्रष्टाचार के कारण विदेशी अभिधान नियम कानून के तहत सरकार ने पिछले कुछ समय में बहुत से संगठन पर प्रतिबंध लगाए। अध्यक्ष महोदय, ये विधेयक के अनुसार इसमें धार्मिक संगठनों को विदेशी अंशदान प्राप्त करने का अधिकार पहले से के तरह है। बिना भेदभाव के सभी धर्मों को यह अधिकार प्राप्त है, लेकिन सरकार इस बात को ध्यान में रख रही है कि किसी एक खास धर्मीय समुदाय को यह विदेशी अभिधान मिला है, वो ऐसे समाज के हित में लगा रही है। कई संस्था, कई संगठन को विदेशी धन प्राप्त होते, कई बार ये भी देखना पड़ता है कि प्राप्त धन को धर्म के परिवर्तन के लिए लगाया जाता है। आज भी भारत के कई हिस्सों में ये प्रक्रिया आम चलती है। देश के गरीब पिछड़े वर्ग को लालच देकर इस प्राप्त धन से धर्मांतर किया जाता है और कुछ मामलों में तो विदेश से प्राप्त अभिधान से देश के विरोधी गतिविधियों को बढ़ाने का काम किया जाता है। महोदय, इस विधेयक के अनुसार आप किसी भी एनजीओ या संस्था पंजीकरण के लिए पदाधिकारी का आधार नंबर जरूरी है। ये विधेयक का एक खास अंग है। मैं इस बारे में समर्थन करता हूँ। लोक सेवक के विदेश से रकम हासिल करने पर पाबंदी होगी, लेकिन क्या इससे यह धर्म परिवर्तन और देश विरोधी जो भी गतियाँ चलती है वो रुक जाएगी? सरकार को इसके लिए कठोर कानून बनाने की जरूरी है। यह माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार आधार की व्यवस्था से जुड़ा संशोधन विधेयक आज इस सदन में लाया जा रहा है। महोदय, सरकार को इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। जिस काम के लिए ये पैसा मिला है, ये पैसा उस पर खर्च न होकर बाकी कार्यों में लगाया जाता है। सरकार का कहना है कि अगर कोई संस्था कानून के हिसाब से काम नहीं करती है, उस स्थिति में उसे नोटिस दिया जाए। उनका पक्ष सुनते ही और फिर जरूरी होते ही कानून के हिसाब से कार्रवाई करती है। लेकिन इस सब प्रक्रिया में इतना समय लगता है कि कई संगठन से जुड़े लोग देश छोड़कर निकल जाते हैं और इससे जुड़े अन्य लोगों को सरकार में गिरफ्त करती है। लोगों को पकड़ा जाता है। उन्हें इस विषय में पूरा ज्ञान नहीं होता है। मैं आखिर में ये बोलता हूँ, विधेयक को मैं समर्थन करता हूँ और ये कानून जो प्रावधान किया है, ये आगे चलकर निश्चित रूप से गतिविधियाँ रोकने का काम करेगी। धन्यवाद।